नमस्कार मित्रों। पिछले 2-3 दिन से एक बहुत बड़ी घटना की न्यूज आ रही है। आंध्र प्रदेश में तिरुपति मंदिर में जो लड्डू बनता है प्रसाद के रूप में, उसमें मछली का तेल, गाय सुअर की चर्बी, ये सब मिलाकर के इस्तेमाल करने की खबरें आ रही हैं। और ये बहुत बड़ा महापाप, हिंदू समाज की आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अब वहां पर जब ये बात सामने आती है तो पूरा का पूरा हिंदू समाज, सनातनी समाज स्तब्ध है। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, ऐसी खबरें लगभग हर दूसरे तीसरे दिन कुछ न कुछ ऐसी आ रही हैं। ये जब खबर निकल के आई थी तो चंद्रबाबू नायडू जी की सरकार ने उस पूरे सिस्टम को अपने तरीके से जो भी उन्होंने प्रयास किया, लेबोरेटरी में भेजने का प्रयास किया। और जो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है गुजरात में, उसमें उसके सैंपल भेजे गए और उस सैंपल में वो सारी चीजें निकल के आई कि उसमें क्या क्या चीजें मिलाई जाती थी, क्या क्या इंग्रेडिएंट थे उस लड्डू में। खासतौर से मछली का तेल हो या बीफ का जो टेलो हो, जो चर्बी है, सुअर की चर्बी है, ये सब की पुष्टि हुई है। और जो 4-5 डेयरियां हैं जो सप्लाई करती मंदिर को, उसमें एआर डेयरी और एक आध डेयरी और है जिसकी एक प्रमुख भूमिका आई है। ज्यादा गड़बड़ी लोगों ने किया है। अच्छा, गड़बड़ी करने का एक तरीका यह है कि जब कोई भी चीज आस्था का विषय है, मंदिर का विषय है, आप मंदिर को सरकार को सौंप देंगे, सरकार अपने तरीके से चलाएगी, उनका सिस्टम मनमानी तरीके से करेगा और टेंडरिंग करेगा। लड्डू के प्रसाद हो, कोई भी चीज हो, टेंडरिंग करेगा, अर्थात लो रेट पर जो लोग अपने टेंडर में वो करेंगे, कोट करेंगे, उनको आप दे देंगे। 319 रुपए किलो गाय का घी वहां मंगाया जा रहा है। बताइए, गाय का घी 300-400 रुपए किलो कहां मिलेगा? ये सरकारों ने मजाक बना रखा है हिंदू समाज के साथ। 15 साल बाद जब जगन मोहन की सरकार आई तो जो सिस्टम वहां पहले से चल रहा था उसको बदल दिया गया और नई व्यवस्था उन्होंने बहुत सारे लोगों को निकाल दिया, अपने लोगों को उसमें डाल दिया, बहुत सारे नियम कानून बदल दिए, बहुत सारी व्यवस्थाएं वहां बदल दी। और यही नहीं, वो जो प्रसाद है तिरुपति मंदिर का, वो जब राम मंदिर का अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था तो 1 लाख लड्डू वहां से भी आए थे। यानी वहां तो उन लोगों ने अशुद्धता की ही, भगवान राम के मंदिर को भी नहीं छोड़ा, उसको भी अशुद्ध करने की पूरी कोशिश हुई। अब इस प्रकरण के बाद राजनीतिक पैंतरेबाजी हो रही है, राजनेता अपने में चोट लड़ा रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू कुछ कह रहे हैं, नड्डा साहब की गोलमोल जवाब कुछ है, और कांग्रेस अध्यक्ष जो शर्मिला वहां के रेड्डी साहब हैं वो अपनी बात कर रहे हैं, वाईएसआर वाले कर रहे हैं, पवन कल्याण जनसेना के जो अध्यक्ष, सब अपनी अपनी बातें कर रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू साहब ये कह रहे हैं कि नहीं साहब, वो हमने जो सैंपल भेजा था उसकी जो पुष्टि हो गई है, उसमें मछली का तेल भी पाया गया, चर्बी भी पाई गई है, वो सारी चीजें पाई गई जिसकी शिकायत हुई थी, और हम दोषियों के ऊपर कार्रवाई करेंगे, उनको बख्शेंगे नहीं। लेकिन सवाल यह है कि कार्रवाई आप कब करेंगे? जब उनको स्टे मिल जाएगा। जगनमोहन साहब तो हाई कोर्ट चले गए स्टे के लिए कि गिरफ्तारी ना हो। दोषी जो है उनको तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए थी, लेकिन ये करेंगे, मतलब को मामले को थोड़ा दबाने का, डिले करने का, ये सब कोशिश हो रही है। और भारतीय जनता पार्टी तो खैर भारतीय जनता पार्टी है, वो अपने सहयोगी को मामले में वैसे भी वो बोलने से रही। भारतीय जनता पार्टी से आगे वहां कांग्रेस है। कांग्रेस के अध्यक्ष जो शर्मिला रेड्डी साहब है, उन्होंने अमित साहब को चिट्ठी लिखा कि नहीं देखिए, यहाँ पर जो भी अव्यवस्थाएं हैं, जो भी शिकायतें हैं, इन लोगों पर कोई भरोसा नहीं, सही तरीके से जांच होगी, आप सीबीआई से जांच कराइए। कांग्रेस बीजेपी से आगे चल रही है, बीजेपी का मुंह सिला हुआ है, बीजेपी के नेता नहीं बोल रहे हैं क्योंकि वहां उनके सहयोगी की सरकार है। कहीं वैसे भी सरकार अल्पमत में चल रही है तो उनको अपने, लेकिन कांग्रेस को अपने हिंदुओं की भी चिंता है। वहां हिंदू डोमिनेंस एरिया है, उनको लगता है कि यहाँ पर अगर हम हंगामा करेंगे तो हिंदू हमारी तरफ आ जाएंगे। सारा खेल वोट बैंक का चल रहा है। पवन कल्याण साहब जो जनसेना पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो एक सुलझे हुए राष्ट्रवादी नेता हैं
और उन्होंने कहा कि भाई जो तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम जो टीटीडी बोला जाता है, इसमें जो कुछ भी हुआ है, ब्लंडर हुआ है, जैसे भी हुआ है, इसकी जांच तो होगी, कार्रवाई होगी और इस बोर्ड को भी सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। मंदिर के एक पुजारी साहब का स्टेटमेंट आया था, वो शायद निकाल दिए गए थे, पुराने पुजारी हैं, उनसे जब लोगों ने पूछा तो उन्होंने कहा भाई ये कोई नई बात नहीं, ये बहुत दिन से चल रहा है। घटिया सामानों की सप्लाई, घी हो या पूजन की सामग्री हो या कोई भी चीज हो, ये जो यहाँ की जो बोर्ड है, जो ट्रस्ट बना हुआ है, ट्रस्ट में ऐसे लोग आ गए हैं कि वो ये सब लगातार पिछले कई वर्षों से चल रहा है। और हम लोगों ने, जिन लोगों ने इस पर बोलने की कोशिश की, इस पर रोकने की कोशिश की, इस पर ऑब्जेक्शन करने की कोशिश की, उनको ही मंदिर की सेवा से और ट्रस्ट से हटा दिया। पार्टी के नेता, चाहे भारतीय जनता पार्टी को हो, चाहे वाईएसआर के नेता हो, चाहे टीडीपी के नेता हो, चाहे जो, सब नेता जानते हैं, सारे विधायक सांसद जानते हैं, सब जानते हैं कि इस मंदिर में बहुत बड़ी गड़बड़ी बहुत पहले से चली आ रही है। बोर्ड की जो भूमिका है, उनका जो जवाब है वो भी बड़ा कमाल का है। उनके जो लेबर यूनियन के जो उनके एक कंडारप मुरली साहब का बयान आया था, वो तो कह रहे नहीं साहब, जो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं नायडू साहब, वो गलत कर रहे हैं, वो उन्हीं की आलोचना कर रहे हैं। वो कह रहे हैं यहाँ तो सब कुछ जांच पड़ताल के बाद होता है, सारी चीजें आगे बढ़ाई जाती हैं, कोई व्यवस्था में कोई चूक नहीं, कोई गड़बड़ी यहाँ नहीं हो रही। अर्थात पुरानी सरकार ने जिन लोगों को स्थापित किया था व्यवस्था संभालने के लिए, वो पूरा पर्दा डालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और उसको राइट अप करने की कोशिश कर रहे हैं। वाईएसआर के जगन मोहन रेड्डी साहब जो हैं, वो नायडू जी और बीजेपी पर ही हमलावर हैं। उनको कहना है कि भाई ये जो 100 दिन का इनका जो लच्छेदार प्रोग्राम था कि हम 100 दिन में ये चीजें घोषित करेंगे, एक बहुत बड़ी रिपोर्ट लेके आने वाले हैं, उससे ध्यान भटकाने के लिए इस मामले को उछाला गया है और ये सब करते हुए कोर्ट चले गए और हाई कोर्ट में वो स्टे ले लें, क्योंकि नेता है सब आपस में ये अपना एक दूसरे को मौका देते हैं बचने का। वो अपना बचाव कर लेंगे, उसके बाद कहेंगे साहब मैं तो गिरफ्तार करना चाहता हूं, अब उनके पास तो स्टे है, मैं कैसे अरेस्ट कर लूं। मतलब कुल मिलाकर के ये लीपापोती चल रही है और हिंदू समाज को, सीधे सीधे सनातन समाज को बेवकूफ बनाने का काम सरकारें कर रही है, पार्टियां कर रही है। जगन मोहन रेड्डी और उनकी सरकार में कोई एक पाप नहीं हुआ, बहुत सारे पाप हुए हैं। एक तो पूरा परिवार उनका ईसाई है, उसके बावजूद उन्होंने अपने मामा को ट्रस्टी बनाया, उस ट्रस्ट में उन्होंने रखा हुआ है। इवन वहां जो बस के टिकट थे उस पर भी ईसा मसीह का प्रचार किया गया, ईसा मसीह को टिकट में भी उनका फोटो लगाई गई, ये मामला आया था। 2020 में जो लाइटिंग हुई थी मंदिर और आसपास तमाम क्षेत्रों में, उस लाइटिंग में क्रॉस का जो है वो पूरा वो सिस्टम बनाया गया था। आप जैसे अयोध्या जाएंगे तो वहां पर थोड़ा सा वो भगवान सूर्य भगवान की वो सब चीजें देखने को मिलती, उन्होंने पूरा क्रॉस का सिस्टम बनाया था, उसका प्रचार प्रसार किया था। 2021 में मंदिर में तमाम कई बार सुअर घूमते हुए देखे गए। ये वहां का प्रशासन, वहां के ट्रस्ट, वहां के व्यवस्थापक जो थे, वहां सुअर घुमा रहे हैं, वहां कुछ भी हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता उनके लिए क्या होता है, क्योंकि वो हिंदू समाज की आस्था से खिलवाड़ करना उनके लिए कोई नई बात नहीं है। जगन मोहन रेड्डी साहब की मां से एक बार किसी ने पूछा, किसी पत्रकार ने, भाई आप तो ईसाई हैं, आप थॉमस हैं, फिर आप मंदिर क्यों आती हैं, मंदिर क्यों जाती हैं? तो मैडम ने कहा भाई देखिए यहाँ 90% हिंदू हैं, वो हमको वोट देते हैं, हम नहीं जाएंगे तो वोट नहीं मिलेगा। अर्थात जो कवायद होती है वो केवल वोट के लिए होती है, उसमें आस्था का कहीं कोई प्रश्न नहीं है। किसी का आस्था का कितना भी चोट पहुंचाया जाए, किसी को कितना भी नुकसान किया जाए, खासतौर से हिंदू समाज की, और सब अपने वोट बैंक की चिंता केवल करते हैं। जगन मोहन रेड्डी जैसे लोगों ने वहां ईसाइयों का जो मॉडल खड़ा किया है, उससे यह सब होना स्वाभाविक है। बोर्ड और मंदिर में गैर हिंदुओं को शामिल किया गया है। जब हिंदू मंदिर है तो उसके ट्रस्ट में दूसरे लोगों को आप क्यों शामिल करते हैं? यह हुआ है और इससे इस सब पाप की पुष्टि हो जाती है। जिनको आस्था नहीं है जिस विषय से, आप उनको उस विषय के व्यवस्थापक बनाएंगे तो निश्चित रूप से उसका वो क्यों ख्याल रखेंगे, क्यों उनको चिंता होगी। और रेड्डी और उसका परिवार जो है, चाहे नकली घी का मामला हो या हिंदू समाज की भावनाओं के साथ खिलवाड़ के मामला हो, मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ा जुर्म है और ये हिंदू समाज की भावनाओं को आहत किया गया है।
निश्चित रूप से ऐसे लोगों पर रासुका लगानी चाहिए, उनको जेल भेजना चाहिए और तत्काल ये कार्रवाई होना भी चाहिए। जनसेना पार्टी के अध्यक्ष आंध्र प्रदेश के जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं और एक राष्ट्रवादी नेता हैं पवन कल्याण जी, वो सोशल मीडिया में खबरें आ रही है कि भाई वो उन्होंने सनातन बोर्ड बनाने की भी वकालत की है। मैं समझता हूं कि ये बहुत अच्छी पहल है। राष्ट्रवादी पीपुल्स पार्टी भी पूरा समर्थन उसमें दे रही है। राष्ट्रवादी पीपुल्स पार्टी इस मामले को बड़े स्तर पर उठाने की योजना भी बना रही है, सरकार को के पास ये मुद्दे ले जाने की योजना बना रही है और समाज को इस संबंध में जागरूक संगठित करने का भी प्रयास करने की योजना है। मोदी सरकार कर क्या रही है, सवाल यह उठता है। देखिए, सारी बदमाशी केंद्र की है। उसे लगता है हमारा कोई काम नहीं तो आपका काम बचा क्या है। राज्य सरकारों पर नियंत्रण रखना, व्यवस्थाएं ठीक हो, या अगर आपका काम नहीं है तो प्रावधान 356 का आया क्यों संविधान में? फिर तो आप खुला छोड़ दीजिए, जिसको जो मन करना हो करेगा। अब नड्डा साहब का गोलमोल जवाब आता है कि साहब वो मैंने बात किया है नायडू साहब से, उनसे रिपोर्ट मांगी है, फिर देखते हैं, फिर उनसे भी बात करेंगे, ऐसे जो भी होगा कार्रवाई होगी। अरे भाई, ये सरकार हिंदुत्व की सरकार के, तो हिंदुओं के ठेकेदार हैं लोग। हिंदुओं को वोट जब चुनाव आता है तो इनको हिंदू 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 नजर आता है। इन गंभीर समस्याओं से बचने का प्रयास क्यों करते हैं? जब चुनाव आएगा तभी क्या हिंदू हिंदुत्व के मुद्दों पर आप बात करेंगे? तब ये सारे मुद्दे, तब ये जाएंगे तो वहां ये भी बताएंगे, देखिए इस मंदिर में इस पार्टी ने क्या किया था, जगन मोहन ने इसमें क्या पाप किया था, और गुजरात जाएंगे तो दूसरे पाप गिनाएंगे, राजस्थान जाएंगे तो उनका पाप गिनाएंगे, वहां जाएंगे उनका। भाई, ये जब आप अपनी सरकार में रहते हुए, मौका रहते हुए आप कुछ करेंगे नहीं, दूसरों के पाप करने से रोकेंगे नहीं, केवल पाप गिना करके हिंदू समाज को वोट लेने के लिए केवल पाप गिनाते हैं। ये जो दोहरी नीति है, जो दोगली नीति है भारतीय जनता पार्टी, मैं समझता हूं इससे उसे निकलना चाहिए, क्योंकि हिंदू समाज भी, सनातन समाज इतना बेवकूफ नहीं है कि आप उसको इस तरह से चलाते रहेंगे और वो चलता रहेगा। इसका नुकसान पिछले चुनाव में हुआ है, और अगर यही बार बार रिपीट होता रहेगा तो मैं नहीं समझता हूं कि ये बहुत ज्यादा इनका कार्यकाल रहेगा आने वाले समय में। और ये हिंदुओं की आस्था के साथ जो बार बार खिलवाड़ हो रहा है, चाहे राज्य सरकारें हो चाहे केंद्र की सरकार हो, उसको समझना पड़ेगा। हिंदू और हिंदू धर्म को ही टारगेट क्यों होता है? आप किसी दूसरे धर्म को टारगेट करके देखिए, एक मामला कहीं निकल के आता है तो तमाशा खड़ा हो जाता है, सरकार के लिए भी, समाज के लिए भी। सामाजिक प्रतिरोध भी नहीं है, समाज इसको उतनी गंभीरता से नहीं ले रहा। लोग अपने मुनाफा कमाने में, सस्ता सामान कहां से मिलेगा, धर्म से बड़ा ये सारी चीजें हो जाती हैं। हिंदू और सनातनी समाज को मंदिरों की कुव्यवस्था का जो विरोध करना चाहिए, वो विरोध का वो चीजें कहीं पे दिखाई नहीं देती हैं। यदि आप शुद्धता चाहते हैं, मंदिरों में व्यवस्था ठीक करना चाहते हैं, तो सरकार के भरोसे आप रहेंगे तो नहीं होगी। आपको अपने सामाजिक स्तर पर भी कुछ प्रयास करने होंगे। आप वहां प्रसाद मत खरीदिए, आप उनकी व्यवस्था अगर गड़बड़ है तो मत उसमें आप अपना वो करिए, अपने घर के बने प्रसाद ले जाइए, फल चढ़ाइए, नहीं चढ़ाने देते तो मत चढ़ाइए। ये जो मोनोपोली है मंदिरों में, कहीं भी हो, सरकारी हो या गैर सरकारी नियंत्रण से हो, उस मोनोपोली का विरोध होना चाहिए। और जो मंदिर सरकारी नियंत्रण में है, वहां तो मुझे नहीं लगता दान दक्षिणा करने की कोई आवश्यकता हो, क्योंकि उसका पैसा हिंदू समाज के कल्याण के लिए खर्च ही नहीं होता है। हिंदू समाज पैसा देता है, ना उसके लिए हिंदू समाज के लिए खर्च होता है, ना गुरुकुल के लिए खर्च होता है, ना पुजारी के जीवन स्तर सुधारने के लिए खर्च होता है, ना हमारे गरीब परिवारों के लिए कुछ खर्च होता है। तो हम वो पैसा जाता कहां? ये इतने बड़े बड़े मंदिर हैं दक्षिण भारत में, जहां करोड़ों करोड़ रुपया आता है, और वो करोड़ों करोड़ रुपया दूसरे समाज के लिए चला जाता है, दूसरे समाज के भी हित के लिए उसका उपयोग किया जाता है। तो ऐसे तो दान देने से कोई लाभ नहीं है। मंदिर के आसपास अक्सर देखा गया है कि जो फूल माला प्रसाद पूजन सामग्री आदि बेचने वाले गैर हिंदू भी दुकान लगा लेते हैं, और वो वहां पर अनाप शनाप चीजें करते हैं, उसका भी लोग विरोध नहीं करते। उसे तत्काल हटाया जाना चाहिए, क्योंकि अशुद्धता फैलाते हैं वो लोग।
कहीं कहीं फोटो आती है कि मांस मंदिरा का भी उपयोग होता है वो। और ये जो खबरें आती निराधार नहीं होती है, कुछ सच्चाई होती है। मंदिरों के आसपास जेब कतरे टाइप के लोग भी घूमते हैं, वहां का माहौल बिगाड़ते हैं। लब जिहादी जो वहां घूमते हैं, लब जिहाद करने की कोशिश करते हैं। और ऐसे लोग बड़ी संख्या में बड़े मंदिरों के आसपास सक्रिय हैं, जिन पर नजर रखना होगा। सरकार ही नहीं, समाज को भी। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये ईसाई और इस्लाम पसंद जो सरकारें आती हैं वहां पर, वो हिंदुओं के मंदिरों को अपने कब्जे में तो रखती है, लेकिन वहां की कोई व्यवस्था नहीं करती। कई जगह यह भी देखा गया है कि बाकायदा उन मंदिरों के जो पुजारी हैं, उनके पदों पर भी गैर हिंदुओं को रखने का प्रयास हो रहा है। एक वीडियो आई थी, पता नहीं उसकी क्या सच्चाई क्या है। मुसलमान लोगों को संस्कृत पढ़ाया जा रहा है कि आप संस्कृत पढ़ लेंगे तो आप मंदिर के पुजारी हो जाए। अरे भाई, आपको मंदिर का पुजारी बनना है तो अपनी घर वापसी कर लीजिए, फिर मंदिर का पुजारी भी बनेंगे, मठ के स्वामी भी बन जाएंगे। लेकिन आप अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे, दूसरे के धर्म में आप इन्फ्लुएंस क्रिएट करेंगे। ये सरकारें करा रही हैं, सरकारों बिना सरकारों की सहमति से, बिना सरकारों के उससे ये काम नहीं हो सकता है। और गैर हिंदू दुकानदार मंदिरों के आसपास कैसे रहते हैं, ये सरकार को भी, समाज को भी, मुझे लगता है देखना पड़ेगा। और मंदिर और जो मंदिर की समितियां हैं, ट्रस्ट हैं, उस सरकारी नियंत्रण से बाहर हों और उसमें हिंदू सनातन समाज के लोगों को ही रखा जाए। जो हिंदू समाज के विभिन्न संगठन हैं, उनसे भी अपेक्षा रहती है कि वो इन सब चीजों को उठाएं, समाज को जागरूक करें, समाज को संगठित करें, और जहां कहीं गड़बड़ियां हो रही हैं उसको भी देखें कि कैसे उसे रोकी जा सकती है। इन संगठनों की भूमिकाएं भी कई मामलों में कमजोर नजर आती है, और कहीं कहीं ये प्रयास करते हैं तो उसके अनुकूल परिणाम भी आते हैं। मैं समझता हूं कि इस पर संघ के जो अनुसांगिक संगठन है, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, अंतर्राष्ट्रीय विश्व हिंदू परिषद हो, या बजरंग दल के लोग हों, या सामाजिक संगठनों में काम करने वाले लोग हों, एनजीओ के लोग हों, या अन्य प्रकार के जो हिंदू संगठन है, वो सम्मिलित प्रयास करके इस गंदगी को दूर करें और हिंदू समाज के आस्था के केंद्र मंदिर मठ सुरक्षित भी हों, संरक्षित भी हों, और शुद्धता भी वहां पूरी तरह बनी रहे। इन्हीं विचारों के साथ मैं आज के इस एपिसोड को यहां विराम देता हूं। कल फिर किसी नए एपिसोड में बात होगी। आप सभी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत नमस्कार। जय हिंद।